हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत है सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम आपको एक्सरसाइज 10.2 बताने वाले हैं। और इससे पहले जो पिछला वीडियो मैं आपको बताया था उसमें मैं आपको बताया था कि इसको पढ़ने से पहले आप एक बार थ्योरम जरूर अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, तब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होंगे और समझ में भी बहुत अच्छी तरीके से आएगी। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सर्किल यानी कि वृत्त है। 10.1 मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाएं। और ये आपका क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ है, ठीक है, एनसीईआरटी गणित है और क्लास 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सवाल, यहाँ पे 1 2 3 तीन सवाल यहाँ पे पढ़ेंगे इस वीडियो में। पहला सवाल है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो मैं पहले इस तरह से यूं ही आप आर्टिफिशियल एक वृत्त बना लिया वैसे मैंने, ठीक है। हो सकता है टेढ़ा वगैरह बनाऊँ, चलो रहने दो। स्पर्श रेखा की लंबाई Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई बनता है, यानी कि स्पर्श रेखा मतलब समझ रहे हैं ना, एक यहाँ से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई बनेगी, जो कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ इस तरह से। एक मिनट, स्पर्श रेखा कहाँ गया, बन रहा। तो यहाँ से अब बनेगी स्पर्श रेखा। चलो मैं यहाँ पे स्पर्श रेखा मान लेता हूँ, ठीक है। स्पर्श रेखा लंबाई बन रहा ये कहाँ से, Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है Q से, जो कि 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे तो जानते त्रिज्या होता, त्रिज्या भी इसको मिला सकते हैं वैसे। Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी कि Q से ये आपका केंद्र क्या है, O मान लो, और केंद्र की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है, यानी कि ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा ना, इसको P मान लेते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि OP निकालना है। तो कितना आसान से इसको बना सकते हैं आप कि आप सोच भी नहीं सकते कितना आसान ये सवाल है और बहुत ईजी है। इस तरह के सवाल आपको पता है कहाँ देखने को मिलेगा, इस तरह के सवाल आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, या तो 1 नंबर का सवाल होगा ना उसमें देखने को मिलेगा, और बहुत ही आसान से बनाएंगे इस सवाल को। तो आप जानते हैं कि ये जो बन गया है, यहाँ पे सारा कुछ तो दिया हुआ है, फिर भी मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। OQ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और PQ इस तरह सवाल, एक सवाल और था, सवाल 10.1 में जो बनाया था हम लोग। और OP निकालना है। OP क्या आपका लंब, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ये समकोण त्रिभुज क्यों बनता है, क्यों बना है समकोण त्रिभुज, क्योंकि थ्योरम नंबर फर्स्ट पढ़े हैं कि किसी वृत्त पर, देखो मैं नीचे इसको बताता हूँ, ड्रॉ करता हूँ कि किसी वृत्त, कोई वृत्त है, किसी वृत्त पर जब स्पर्श रेखा जाती है तो स्पर्श बिंदु जो वृत्त के केंद्र से जो स्पर्श बिंदु जो खींचेंगे वो हमारा लंब होगा। तो लंब जब हो गया यहाँ पे, तो ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा, लंब हो गया मतलब 90 डिग्री कोण बन रहा। और जब 90 डिग्री कोण बना तो ये समकोण त्रिभुज हो गया कि नहीं, बिल्कुल हमारा ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तब लिखेंगे चूंकि त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है ना, एक समकोण त्रिभुज है, हो गया। अब जब एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा यहाँ पर कि हमारा OQ का स्क्वायर, लेकिन हम देख लो ऐसे तो होता है करने के स्क्वायर और लंब स्क्वायर जो आधार, लेकिन हमको निकालना है डायरेक्ट आधार, एक लंब निकालता हूँ OP का स्क्वायर बैठा लेते हैं। OP का स्क्वायर क्या होगा, करने के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो हम OP का स्क्वायर लिख लेते हैं। OP का स्क्वायर बराबर क्या होगा, OQ का स्क्वायर घटा देंगे किसका, PQ का स्क्वायर में। आपको इतना भी पता है कि स्क्वायर को जब इधर भेजते तो बन जाता हमारा क्या, ओवर रूट बन जाता है जी, बिल्कुल हमारा ओवर रूट बन जाएगा। तो ये तो आपका OP रहेगा। और ये देखो OQ कितना दिया हुआ है, OQ दिया हुआ 25 का स्क्वायर और PQ दिया हुआ 24 का स्क्वायर, और ये हमारा ओवर रूट बनेगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर इधर चला गया तो ओवर रूट बन जाता है। 25 का आप जानते हैं जी 625 होता है, 24 का स्क्वायर आपको याद होता है 576 होता है सर, है ना, नहीं हाँ 6 4 4 16 14 8 8 16 17 2, ठीक है 576 है। अब इसको घटा लेंगे, 15 में से 6 गया घटेगा, क्या होगा 9 बचेगा, और हमारा 1 है, 11 में से 7 गया, 7 4 11 जी, और यहाँ पे तो खत्म हो गया, यानी कि 49 है। 49 किसका वर्गमूल होता है, 7 का होता है वर्गमूल, हमारा ये आंसर हो गया 7। और ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है शायद, ये सवाल ही ऐसा है किताब में एनसीईआरटी में, तो ऑप्शन हमारा ए जो होगा वो राइट आंसर हो गया। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ना। चलो तो सवाल नंबर पढ़ते हैं सेकंड। तो सवाल देखिए सेकंड, ये आपका वृत्त बना हुआ है, मैं इसका नामकरण कर देता हूँ, बना हुआ है P और Q और यहाँ पे है T और यहाँ पर है O, और ये कोण दिया हुआ है 110। जहाँ पे देखें अब
सवाल भी देखिए, बोलता है कि आकृति में यदि टी क्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, बिल्कुल टी क्यू और टी पी जो है केंद्र O वाले वृत्त पर दो क्या है स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है कि पी ओ क्यू ये कोण कितना डिग्री है 90 110 डिग्री है। तो बोलता पी टी क्यू ये कोण कितना डिग्री होगा, ये पूछ रहा आपसे। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। आपको मैं पढ़ाया था पिछली वीडियो में, जैसे कि थ्योरम में भी बताया था कि एक वृत्त होता है, इस पर जब कोई स्पर्श रेखाएं खींची जाती है ना, जब इस पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो इस पर जो बनेगा स्पर्श बिंदु से जो बिंदु रहता है वो क्या बनता है 90 डिग्री बनता है। तो अगर यहाँ से गया तो भी 90 डिग्री बनेगा, है ना। या तो अगर यहाँ पे भी अगर कोई स्पर्श रेखाएं जा रही है तो यहाँ पे भी बनेगा तो वो भी क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। यानी कि कहीं पे भी वृत्त हो, अगर स्पर्श रेखाएं जा रही है तो इस केंद्र से जो पॉइंट है आपका, जो वृत्त है, उस वृत्त पे क्या कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा ही बनेगा। अब रेखाएं स्पर्श है, समांतर स्पर्श रेखाएं नहीं है, रेखाएं स्पर्श है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे कि अगर हल करना तो देखें यहाँ पे, है ना, दिया है कि यहाँ पे चाहे लिख सकते हैं, दिया है कि हल दिया क्या है कि आपका टी पी टी क्यू, यहाँ पे लिख सकते पूरा चीज़ है ना, केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। ये दिया हुआ सवाल में, जहाँ कोण पी ओ क्यू जो है 110 डिग्री है, अब कोण पी टी क्यू हमको ज्ञात करना है, नहीं मालूम है। चलो तो अब इसको बनाएंगे। देखो चूंकि आप क्या जानते हो जी, इससे जो मैं बनाया था आपका थ्योरम नंबर फर्स्ट जो 10.1 बताया था 10.1, इसे यही बताया था कि एक आसपास रेखा जाती है तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, यहाँ पे भी जाती है तो 90 डिग्री कोण होता है। दूसरा मैं ये बताया था कि दूसरा मैं ये सिद्ध किया था कि किसी वृत्त पर 10.2 में किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं किसी बाह्य बिंदु से जाती है तो दोनों स्पर्श रेखाएं जो है समांतर होती है, बराबर होती है, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान बराबर होती है। अब बराबर कैसे मैंने सिद्ध किया था, क्योंकि ये दोनों कितना बन गया था 90 डिग्री का कोण बन गया था, 90 डिग्री कोण बन गया। और यहाँ पे हम लोग के थे रचना, है ना, याद है ना, यहाँ पे के थे क्या, रचना के थे। तो इधर एक त्रिभुज बन गया POT बन गया और QOQT एक दो कोण यहाँ पे बन गया। तो आप देखें यहाँ पे एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण बन गया। ये तो हमेशा 90 ले लिया खुद, 90 ये खुद ले लिया, तब ये तो चतुर्भुज की शक्ल बन गया ना, चतुर्भुज की शक्ल बन गई। यहाँ पे 1 2 3 4, तो चतुर्भुज में जानते हैं जी कि 360 डिग्री का कोण होता है। तो 90 तो खुद ये बेचारा ले लिया, ये भी दोनों 90 का हकदार हो गया। यहाँ पे 110 तो ऑलरेडी पहले से दिया हो, तो जो बचेगा यही तो बचेगा, है ना। इसका मतलब आप कह सकते हैं जी कि इसमें जो है ना ये दो कोण तो 90 हो गया और हमारे ये दोनों कोण तो चतुर्भुज से भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर आप चाहो तो चतुर्भुज का आमने सामने का कोण 180 चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि 90 इधर 180 होगी तो इधर भी 90 180 हो जाएगा। तो बेहतर होगा चतुर्भुज से करें। और तो हम यहाँ पे यूं ही स्पर्श रेखाएं बना दिए हैं, ये हालांकि दिया नहीं बनाएंगे तो चलेगा। तो चतुर्भुज बन गया हमारे यहाँ पे। तो चाहो तो यहाँ पे लिखो, चूंकि यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की संख्या रेखाओं की लंबाई समान होती है। ये जानते समान होते हैं, क्यों समान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप समान क्यों होंगी तो उसको भी लिख देना पड़ेगा। यहाँ पे हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से किसी रेखाएं तो समांतर समान हो गई, ये दोनों की रेखाओं की लंबाई समान हो गई। लेकिन यहाँ पे चूंकि क्यों समान होते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि OP कोण OPT बराबर 90 डिग्री बन रहा और कोण OQT ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। जब ये दोनों 90 डिग्री बना तभी तो रेखाओं की लंबाई समान हुई। अब 90 डिग्री हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांग समचित कहते हैं, समान हो गई थी। तो तब यहाँ पे हमारा 90 डिग्री हुआ तो चतुर्भुज बन गया। इस तरह से OPQT हमारा क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। इसलिए चतुर्भुज, यहाँ पे चतुर्भुज लिख सकते हैं,
चतुर्भुज ओ पी क्यू टी में। तो चतुर्भुज का चारों कोण का जोड़ 360 डिग्री होता है। तो कोण ओ, कोण पी, कोण क्यू, कोण टी ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए कोण ओ प्लस कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण टी बराबर 360 डिग्री। तो अब यहाँ पे वैल्यू बैठा दो। ओ का वैल्यू देखो दिया हुआ था 110 है ना, 110 दिया हुआ था। पी का तो 90 आया ही था पहले से, 90 दिया हुआ था। और टी तो हमको खैर निकालना है 360। अब इन सब बेचारों को भेज दो दाएं तरफ, जितने यहाँ पे है बेचारे 9 90 90 तो 180 हो गया जी इधर, और 110 है तो कितना हो गया 290। तो 290 को भेज देंगे दाएं तरफ, यानी कि 360 माइनस 290। अब इसको घटा दो, 0 से 0 के 0, और 16 में से 9 गया 9 7 16, यहाँ तो 2 से घट गया तो यानी कि 70 डिग्री हमारा आंसर क्या हो गया 70 डिग्री आ गया। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा जो है बी वो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जी, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया बी, राइट आंसर। इसमें कुछ करना नहीं था, एकदम इजी से सवाल दिया था, आप आराम से इसको बनाएंगे, है ना। इसी तरह के सवाल आपका थ्री में भी इसी तरह के सवाल दिए हुए हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, आराम से ये बनेगा और बहुत इजी सवाल है ना। घबराने की बात नहीं है कि वृत्त बहुत भारी नहीं, जो भारी था त्रिभुज था थोड़ा बना, है ना। त्रिभुज था उसको प्रैक्टिस करने की चीज़, प्रैक्टिस कीजिए बार बार। और बाकी वृत्त बस वही 2 फंडा है, 2 इसका जो रूल है उन्हीं रूल पे इसको बनाना है। तो ये तो जानना पड़ेगा पहले कि अब कैसे यहाँ पे 90 डिग्री आया। क्योंकि 90 डिग्री आने का फंडा यही तो मैं बताया था पहले थ्योरम में कि किसी वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई तो जो स्पर्श बिंदु जो खींची गई लंब वो 90 डिग्री होता है। और इसको मैं सिद्ध भी किया था, क्योंकि ये जो लंब होगा ना तो यहाँ इस बिंदु से वृत्त का जो बिंदु जो केंद्र है उस बिंदु से इस स्पर्श रेखाओं की लंबाई सबसे छोटी भुजा यही होगी। तो सबसे छोटी भुजा कब होता है, अगर यहाँ पे सामने 90 डिग्री होगा तभी तो छोटी भुजा होगी। अगर यहाँ पे करेंगे तो जाहिर सी बात इससे बड़ी हो जाएगी, अगर यहाँ पे करेंगे तो इससे बड़ी हो जाएगी, अगर यहाँ करेंगे तो छोटी इससे जो है बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब छोटी भुजा है तो इसका मतलब 90 डिग्री ही बन रहा है, इसलिए तो सबसे छोटी भुजाएं हैं तो 90 डिग्री बनेगा। अगर मैं एक लाइन अगर आपको यहाँ पे खींच के बता दूं यहाँ पे और एक कोई पॉइंट दूं, अब बोले इस सबसे छोटी भुजा इस रेखा पर खींच के दिखाइए, तो आप स्केल उठाओगे और 90 डिग्री बना दोगे। यहाँ पे देखो मेरा तेरा बन गया 90 डिग्री बना दोगे, है ना। अगर थोड़ा सा कजुए तो जाहिर बात 75 बन जाएगा, 30 बन जाएगा, 60 बन जाएगा, थोड़ा सा कजुए तो मतलब पता क्या चल रहा है 90 डिग्री बनेगा सबसे छोटी भुजा। और जब 90 डिग्री बनेगा तो 90 डिग्री कोण तो होगा, और सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। तो चलो यहाँ पे दोनों 90-90 हो गए। अब सवाल पढ़ लेता हूँ 3, वीडियो करूँगा लास्ट। तो आ जाइए सवाल नंबर 3 की तरफ। बहुत आसान सवाल है और बस आपको समझने भर दे रही है। पहले तो मैं एक वृत्त बताता हूँ। एक वृत्त बना हुआ है, मैं फिगर ही लेता हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा और शानदार लगे। हाँ, एक वृत्त यहाँ पे लेते हैं, चलो ठीक है। अब एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, उसको भी मैं ले लेता हूँ। तो देखिए यही है वो वृत्त बना हुआ। एक वृत्त यदि एक पी से ओ केंद्र वाले, यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, इसका ओ नाम है। पी से एक वृत्त है जो पी ए नाम दे दिया गया है, इसका नाम दे दिया मैं पी ए, इसका नाम दे दिया मैं पी बी। पी ए पी बी 2 स्पर्श रेखाएं। तो यहाँ तो पहले तो ये तो ऐसे यहाँ पे अगर लेता हूँ तो ये तो बनेगा है ना। 2 स्पर्श रेखाएं जो पी ए पी बी है एक दूसरे पर जो है 80 डिग्री पर झुकी हुई, ये बोल रहा 80 डिग्री पर परस्पर कोण जो है झुकी हुई है। तो पी ए ओ ये कोण पी ओ ए ये कोण निकालना है। तो हमको मतलब ये आपको निकालना पड़ेगा ना। इसका मतलब हमको यहाँ से इसको हम करते हैं, इसको तो हमको देखना पड़ेगा ना, रचना करना पड़ेगा हमको, तब तो निकालेंगे। पी ओ, अब देखो बोला पी ओ ए निकालना है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको हल करते हैं। दिया है कि क्या दिया है कि वृत्त पर पी ए तथा पी बी 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो परस्पर मतलब वो एक दूसरे से, है ना, परस्पर 80 डिग्री का कोण बनाता है। हो गया। अब हमारा देखो ये निकालने बोल रहा, तो इसको पहले रचना कर लेंगे हम। रचना क्या करेंगे, देखो ओ से पी मिलाएंगे। अब हमको निकालना क्या है, आप जानते हैं जी कि अभी तुरंत पढ़ें कि ये कोण कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, है ना। क्यों बनेगा आप अच्छी तरीके से जानते हैं, 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है।
और ये 80 दिया हुआ है, हमको निकालने POA निकालने बोला, ये कोण इधर वाला कोण निकालने बोला, इधर वाला कोण, ठीक है। और एक दूसरे को क्या किया, आधा किया। अच्छा ये भी जानते हैं जी कि जो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान होती है। तो अब हम यहाँ से देखो क्या करेंगे, हम इसको तो रचना कर लेंगे। रचना में हम यहाँ पे कुछ इस तरह से हाईलाइट करता हूँ मैं इसको, ये तो मैं एक किया हूँ इस तरह से एक तरह। दूसरी काम करेंगे कि यहाँ से हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, फिगर थोड़ा सा और अच्छे से बनना चाहिए। फिगर यहाँ से ऐसे जाएगा, ये किधर आ गया, ठीक है। तो एक त्रिभुज आपका देख रहे हैं ना, एक AOB एक त्रिभुज बन गया, और एक त्रिभुज हमारा देखो APB बन गया ना, एक त्रिभुज APB बन गया। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखाओं की जब लंबाई समान होती है तो उसके संगत जो भुजा कोण होती है वो कोण भी बराबर होता है। तो हमको निकालना O, तो O निकालने के लिए हमको पता क्या, हमको पूरा निकालना पड़ेगा, ये पूरा। अब जब इसको निकाल के आधा कर देंगे तो हमको हमारा AOP निकल जाएगा, लेकिन हमको पूरा तो निकालना पड़ेगा। अब पूरा निकालने का हमको इधर कोण भी पता होना चाहिए और इधर वाला कोण भी पता होना चाहिए, लेकिन पता तो है नहीं। देखो फिगर कुछ इस तरह से मैं बनाता हूँ फिर से, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है, फिगर से आपको अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ पे मान लो आप देखो, आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा, ठीक है। ये आपको रचना किया मैंने। तो यहाँ पे तो जानते 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पे हम एक त्रिभुज यहाँ बनाए, ठीक है। तो हमको निकालना क्या, ये APBO, तो हमको निकालना POA, ये निकालना ये वाला। तो हमको ये निकालना, हमको पूरा ज्ञात होना चाहिए, ये पूरा निकाल लेंगे ना, तो आधा कर देंगे तो हमारा AOP निकल जाएगा, POA निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा, इधर वाला नहीं। लेकिन इसको निकालने हमको इधर वाला भी तो पता होना चाहिए, लेकिन इधर वाले भी पता नहीं है। तो इधर वाला जब पता नहीं है तो पहले हम इधर वाला निकाल लेंगे, ये साइड वाला है ना, ये साइड जो दिख रहा है ना, ये साइड। तो इसको मैंने x मान लिया। क्यों x मानेंगे, क्योंकि दोनों x बराबर होगी। जब वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी तो उनकी दो भुजाएं, जब दो वृत्त पर या कुछ भी हो, कुछ त्रिभुज, एक त्रिभुज बन रहा हमारा APB त्रिभुज बन रहा, त्रिभुज की जब संगत दो कोण, जब दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके संगत कोण भी आपस में बराबर होता है। अगर दो कोण बराबर होगा तो दो का संगत भुजाएं बराबर होगा। तो हम यहाँ पे रचना में लिखेंगे कि PO तथा AB को मिलाया, यही तो किया हम लोग रचना में। तो हमारा एक त्रिभुज बन गया APB में, है ना। तो हम लिख लेंगे इसको, इसलिए त्रिभुज APB में देखो, APB हमारा एक त्रिभुज बन गया, और APB में हमको क्या पता चल रहा है कि AP में AP बराबर है PB का। जानते हैं ना कैसे बराबर है, तो जब AP PB के बराबर, इसलिए कोण A भी बराबर होगा कोण B का। कोण A कोण B का क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि हम इतना बराबर क्या मान लेते हैं, x माना मैंने, है ना, x मान लिया। अब जब ये जानते हैं जी कि ये कोण तो हमारा दिया हुआ है, P वाला 180 दिया हुआ है, इसको मैंने x मान लिया, इसको भी मैंने x मान लिया, तो तीनों कोण का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। तो देखेंगे चूंकि कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, और A का वैल्यू मैंने x से माना इधर से, इसका P का वैल्यू तो 80 डिग्री दिया हुआ है फिलहाल यहाँ पे, और B का भी मैंने x से माना। किधर वाला B, देख रहे इधर वाला, अंदर वाला नहीं, इधर वाला हम माने हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और इधर हो गया 180 डिग्री। इसका पहले वैल्यू निकालते हैं, x का वैल्यू तो 2x हो जाएगा। यहाँ पे 180 को उधर भेजते हैं तो माइनस हो जाएगा 80, और हमारा 2x हो गया। तो ये कितना हो गया, 100 बचा, 2 25 10 यानी कि 50, x बराबर कितना गया, 50 डिग्री आ गया। यानी कि हमारा जो ये x से आया कितना है, 50 है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर जो कोण बनता है, यहाँ पे फिगर से ना मैं इसको मिटाता हूँ तब आपको अच्छे से और तरीके से समझ में आएगा, ये ज़्यादा खिचपिच हो रहा। देखो इसको मैं इस तरह से बनाया मैंने, यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये है, इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो मैं कर लिया था, यहाँ से क्या कहते हैं, एक त्रिभुज बनाया था मैंने। तो हम ये x निकाला हूँ मैं, इधर वाला निकाला है। तो हम जानते हैं ये जो कोण बनता है, ये कितना डिग्री कोण बनता है, ये बनता है 90 डिग्री कोण। और हमको इधर वाला पता चल गया, इधर वाला कितना पता चला, हमको x चाहिए 50 पता चला। तो जब इधर वाला 50 है तो इधर वाला कितना होगा, जाहिर जब 90 डिग्री के यहाँ पे बन रहा है, ये जो कोण हमारा बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा, तो हमारे ये 50 ज्ञात हो गए, तो इधर वाला कितना होगा, 40 होगा, है ना जी। इधर वाला भी 40 होगा। तो हम इसको निकालेंगे, त्रिभुज को, त्रिभुज AOPB से निकाल लेंगे। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिख लें कि, है ना,
कोण ए ओ, इसका नाम लिख देते हैं कोण ओ ए बी बराबर 90 में से घटा लेते हैं, क्योंकि कोण ए ओ बी और कोण ओ बी ए, देखो कोण ए ओ ए बी और ओ बी ए दोनों आपस में बराबर है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि कोण ओ ए बी बराबर है कोण ओ बी ए, ये आपस में क्या है, बराबर है। कितना बराबर हो गया, तो जब बराबर है इसका मतलब हम क्या करेंगे 90 में से 50 क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि 50 आया था, यानी कि दोनों कोण कितना है 40 डिग्री बन गया हमारा, दोनों कोण बन गया 40 डिग्री। अब हम त्रिभुज ए ओ बी में निकालते ओ। अब जब ओ जब निकल जाएगा ना पूरा, ओ हमारा जब निकलेगा तो पूरा निकलेगा, अब इसको आधा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब त्रिभुज ओ ए बी में, है ना, कोण ओ प्लस कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना 180 डिग्री। तो ओ को तो निकालना है, ये तो कितना गया 40 आ गया प्लस 40 आ गया बराबर 180 डिग्री। तो इसको हम क्या करेंगे 180 में से ये घटा देंगे 40 तो इसको भी घटा दो, वही बात आ गया हमारा, कितना गया 100 आ गया। ओ का वैल्यू हमारा आ गया 100, है ना, ओ का वैल्यू कितना गया 100 आ गया। तो अब तो आराम आ गया, आराम हो गया ना, ओ का वैल्यू हमारा 100 आगे ज्ञात हो गया। ओ का मान कितना है, ये जो ओ का मान पूरा है हमारा 100, लेकिन हमको निकालना सिर्फ पी ओ ए निकालना है। तो ये जो रेखाएं खींची गई है, ये क्या खींची गई है, ये लंब खींची गई है, एक सीधी रेखा, इसको विभाजित करते हुए खींची गई है। विभाजित करते मतलब ये इसको आधा कर देगी एक दूसरे को। तो हम लिखेंगे चूंकि पी ओ, ये जो पी ओ है, पी ओ जो है केंद्र ओ को विभाजित करती है। ठीक है, चूंकि रेखा पी ओ केंद्र ओ को समद्विभाजित करते हैं, अपने समद्विभाजित, देखो आप लोग अच्छा लिखना, ठीक है, करती है। तो जब समद्विभाजित करते तो इसलिए पी ओ ए बराबर कितना हो जाएगी 100, तो आया था 100 को 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 50 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा ना। बस इसको अपना लैंग्वेज में लिखना है, बनाना है, और ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत आसान से इसको बना दिया गया है मैंने। ठीक है, तो जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।